आपका पुराना स्लाइस का कार्ड 1 दिसंबर 2022 से चलना बंद हो गया होगा। वो ऐसा इसलिए कि जो स्लाइस है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो कि काफी अलग होने वाला है उनके पहले प्रोडक्ट से। तो जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता दूं, आरबीआई ने पीपीआई इंस्ट्रूमेंट्स को क्रेडिट लाइन लोड करने पे जून 2022 से बैन कर दिया था। अब ये सुनने में तो आपको काफी भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन आपको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। होता क्या है, बीएनपीएल कार्ड जो होते हैं जैसे कि ये स्लाइस पे, यूनिपे, इनमें आपको एक पीपीआई वॉलेट दिया जाता है, यानी कि प्रीपेड वॉलेट, जैसे कि अमेजोन पे का हो गया या फिर पेटीएम वॉलेट हो गया। और इसी के साथ आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको हम लोग जानते हैं स्लाइस पे या फिर यूनिपे कार्ड के नाम से। अब यहाँ तक तो कहानी एकदम ठीक थी, आरबीआई को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके साथ साथ ये जो बीएनपीएल कंपनी है ये आपको एक प्रीपेड कार्ड सैंक्शन करवा देती थी। इसी के साथ साथ ये जो बीएनपीएल कंपनी है इस प्रीपेड कार्ड के साथ आपको एक क्रेडिट लाइन भी सैंक्शन करवा देती थी बैंकों के साथ टाइप करके, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस वगैरह है, इन बैंकों के साथ टाइप करके वो आपके लिए क्रेडिट लाइन भी सैंक्शन करवा देती थी। अब क्रेडिट लाइन का जो अर्थ होता है वो होता है लोन। तो देखा जाए तो इनका जो प्रीपेड कार्ड है वो एक क्रेडिट कार्ड के जैसे ही काम करना शुरू कर देता था। हाँ, दोनों में फर्क जरूर है, लेकिन कुछ हद तक वो एक क्रेडिट कार्ड ही बन जाता था। और आरबीआई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि आरबीआई के हिसाब से क्रेडिट कार्ड तो सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है, ना ही कोई बड़ी एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह। तो आरबीआई ने जून 2022 में इन पर बैन लगा दिया। आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो पीपीआई वॉलेट है और पीपीआई कार्ड है इनको अलग अलग रखिए, और ये जो क्रेडिट लाइन है इसको भी अलग रखिए, किसी को भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसी के चलते स्लाइस को ढूंढना पड़ा कुछ नया रास्ता, जो कि उन्होंने ढूंढ निकाला है, और वो आ रहा है अपने पुराने कार्ड को लेकर 3 बड़े अपडेट के साथ। तो चलिए देखते हैं कौन से वो फीचर्स है। तो सबसे पहला फीचर है स्लाइस मिनी। अब ये आपके बैंक अकाउंट की तरह हो गया। अब स्लाइस क्योंकि बैंक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक वॉलेट तैयार कर दिया है स्लाइस मिनी के नाम से। तो ये एक प्रीपेड वॉलेट की तरह है, इसमें आप पैसे लोड करवा सकते हो और जब तक खत्म नहीं होते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ऐसे काफी सारे वॉलेट्स आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम वॉलेट हो गया या फिर अमेजोन पे, फोन पे। तो तकनीकी रूप से ये कुछ नया प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये बाकी सबसे अलग कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप स्लाइस कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा है। और आप इस प्रीपेड वॉलेट में पैसे भरवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो यूपीआई का, डेबिट कार्ड का या फिर क्रेडिट कार्ड का। हाँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे भरवाओगे तो आपको 1 से 2% के चार्जेस लग जाएंगे, और बाकी 2 में आप फ्री में पैसे भर सकते हो। तो ये वाला जो फीचर है वो मुझे पुराने स्लाइस कार्ड की तरह लगा, लेकिन एक फर्क है कि अगर आप पुराने वाले स्लाइस कार्ड में पैसे टाइम पे भरते थे तो आपका सिबिल स्कोर पर प्रभाव पड़ता था, यानी कि अगर आप समय पर पैसे दोगे तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, और अगर नहीं देते थे तो आपका सिबिल स्कोर पर आपका प्रभाव पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सिबिल स्कोर के ऊपर। तो आप कुछ भी बता नहीं सकते कि इस फीचर का यूटिलिटी कितना रहेगा। तो अब अगला फीचर है स्लाइस बोरो। अब स्लाइस मिनी और स्लाइस कार्ड ये तो पूरी तरीके से था एक प्रीपेड वॉलेट, लेकिन स्लाइस बोरो जो है वो एक पूरी तरीके से एक क्रेडिट लाइन है। लेकिन स्लाइस बोरो जो है वो एक क्रेडिट लाइन की तरह काम करता है। अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है या फिर आपको क्रेडिट लाइन की जरूरत है तो स्लाइस बोरो के अंदर आप इसको ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करता है। ये बिल्कुल एक इंस्टेंट पर्सनल लोन की तरह काम करता है। जितनी भी राशि की जरूरत है वहां आप डालिए और आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको बैंक में आपका पैसा मिल जाएगा। तो एक पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन है। अगर पहले महीने में पैसे वापस कर देते हो तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सर्विस चार्ज आपको सारे लोन के साथ देना पड़ेगा। तो आप जितना ज्यादा लोन लोगे उतना ज्यादा आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है ना? तो चलिए मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण के साथ। तो उदाहरण के लिए अगर आप 5,000 रुपए का लोन लेते हो तो आपको 300 रुपए का सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको 6% के आसपास सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, जो कि हमारे हिसाब से काफी ज्यादा है। तो आपको पहले महीने तो कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 6% का आपको सर्विस चार्ज जरूर देना पड़ेगा। और अगर मान लो कि आपने 1 महीने में पैसे वापस नहीं किए और आपने 12 महीनों का ईएमआई कर लिया, तब आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो उस केस में आपको 36% का ब्याज देना पड़ेगा, जो कि हमें लगता है काफी ज्यादा है। और अगर आप 1 महीने 1 दिन बाद भी पैसे वापस करते हो तो आपको पूरे 1 महीने 1 दिन बाद का 36% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं से पर्सनल लोन भी लेते हो तो आपको 14 से 15% के ब्याज दर पे आराम से मिल जाता है। तो वही लोन के लिए 36% देना हमें लगता है गलत है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी भी देरी कर देते हो ईएमआई भरने के लिए तो उसके ऊपर भी आपको जुर्माना लग जाएगा, और उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको पहले से ही कहानी समझ में आ चुकी हो। तो हमारे हिसाब से आपको ये स्लाइस बोरो का फीचर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तब तक जब तक ये अपने पार्टनर बैंकों के साथ बात करके इन ब्याज दरों को कम नहीं करवाते। अब तीसरा और आखिरी फीचर है स्लाइस का यूपीआई। अब पहले से मार्केट में इतने सारे यूपीआई ऐप्स पड़े हुए हैं तो मुझे नहीं पता कि आप स्लाइस यूपीआई के साथ अलग से क्या करने वाले, लेकिन हाँ अगर वो 1 से 2% का कैशबैक दे देता है हर एक यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर तो मुझे लगता है कुछ बात बन सकती है। तो पूर्ण रूप से अगर देखें तो मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ एक अच्छा फीचर रखा है जो कि है 2% का कैशबैक। तो उसको छोड़ के मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर काफी सारी खामी है। तो अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते थे अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए तो अब मुझे नहीं लगता कि इस कार्ड का इस्तेमाल करने का कोई भी सेंस बनता है। बाकी अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें जरूर पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।